Hello. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible to everybody? Good morning, Yes, sir. sir. Yes, Good sir. morning, sir. वॉइस में कोई फ्लक्चुएशन अब तो नहीं हो रही है। ओके, हम लोग स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. पीपीटी शो नहीं हो रही है। हाँ, अभी मैंने शो नहीं करी है स्क्रीन। आप लोग आपके सबके अटेंडेंस मार्क करके सब चैट में जाके अपना नाम और कमेंट नंबर ले। सर आपकी ऑडियो लैग कर रही है। आपको नहीं ले रही? अब मेरी ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. ओके। मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट। कल हम लोगों ने बेसिक, सबको ही दिख रही है? Yes, स्क्रीन sir. दिख रही है? Yes, sir. देख रहे हैं। सॉरी। ओके, कल हम लोगों ने आर्किटेक्चर को देखा था। ठीक है, सबसे पहले कल हमने फंडामेंटल समझे थे। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स देखे थे। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी थी। फिर हम आर्किटेक्चर पे आए, हम लोगों ने उसके आर्किटेक्चर को देखा। उसके अंदर हमने टीयर आर्किटेक्चर को देखा कि 1 टीयर में क्या होता है, 2 टीयर में क्या होता है, मल्टी टीयर या 3 टीयर में क्या होता है, उसका क्या यूज है। एक डायग्राम के थ्रू हमने समझा था कि जो टीयर आर्किटेक्चर है ना, जो आज की तारीख में चल रहा है, बेसिकली सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑप्ट करके बैठे हुए, वो 3 टीयर आर्किटेक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर हमने तीनों लेयर्स को समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज डेटाबेस लेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर एंड व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, हमने इसका थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल टर्म में समझा था कि डेटाबेस लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है और एक एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। ठीक है, टुडे विल सी द ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस डेटाबेस अप्रोच। मतलब अब हम इसको सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, जो हमारा फाइल सिस्टम था, इसके अंदर वी यूज टू स्टोर अवर डेटा। मैं 80s 70s से लेके 90s की बात कर रहा हूँ, जब हम अपना ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते थे फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपेयर करेंगे अब हम डेटाबेस अप्रोच के साथ कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट के अंदर आ गए, तो हाउ दे आर डूइंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ये समझ में आया? Yes, sir. Okay. The traditional approach to information system design focuses on data processing needs. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट उसने ये बोला कि जब हम अपना लीगेसी सिस्टम में डेटा स्टोरिंग की बात कर रहे थे, तो हमारा जो मेन अप्रोच थी वो क्या थी? डेटा प्रोसेसिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नॉट एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, उस एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको कि वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि डेटा प्रोसेसिंग नीड जो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। हमको ये मतलब नहीं था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिकैप यूनिवर्सिटी, आपने एडमिशन लिया, हमारे पास में एक
सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स के पास में एज अ होल कोई एक ऐसा डेटाबेस बना हुआ है जहां से सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ले रहे होते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके। Each computer application typically designed with its own set of data files and application। अब मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है कि मैं केवल पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने उस डेटा प्रोसेसिंग ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। उस सिस्टम के हिसाब से मैंने क्या किया कि जो मेरे लिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन थी वो मैंने किस तरह से डिजाइन कर दी, उस सेट ऑफ फाइल के हिसाब से जो उस डिपार्टमेंट के लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट और एज अ ग्रुप, ठीक है, यूजर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो गई। दूसरी डेटाबेस अप्रोच हो गई, जो अभी हम आज की तारीख में देख रहे हैं। डेटाबेस अप्रोच में क्या हो रहा है, डेटाबेस अप्रोच ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब जो मेरा फाइल सिस्टम अप्रोच थी जिसके अंदर मेरे पुराने कनेक्शन उसके अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर, उसको थोड़ा सा मैनेज करने की मैंने इसके अंदर कोशिश करी है। किस टर्म में? बाय सपोर्टिंग इन इंटीग्रेटेड centralized data structure which allows to share data by different application। जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोट किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे पास सॉरी सर, ERP। हाँ हाँ सर आपकी ऑडियो ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है? नहीं सर, वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है और कट कट की आवाज आ रही है। अब आ रही है मेरी ऑडियो? हेलो सर बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो यस अब आवाज अब आवाज आ रही है क्लियर? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है। पता नहीं, आपके कुछ लोगों के एंड पे दिक्कत होगी कि मेरे इसमें तो कनेक्टिविटी की मैं चेक कर रहा हूँ तो प्रॉपर आ रही है, अब दिखा रहा है वो। नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं आगे बढ़ूँ फिर? ओके। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट है और एक अकाउंट डिपार्टमेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट में आप एक चीज नोटिस करिए कि सबके पास में एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने अपने वो आसपास सर बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे एंड पे बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप लोग के एंड पे ही कुछ प्रॉब्लम है। मेरे इसमें सारी चीजें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप लोग सर आपकी सच में आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं सर। चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। अब मेरी आवाज हेलो हेलो, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है ना? आपको अब ये जो एक मेरी स्लाइड दिख रही सब लोगों को? यस सर।
Yes, sir. ओके ऑर्गेनाइज देखो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच में डिफरेंस कहाँ पे दिखता है। मेरे ख्याल से किसी के दो सिस्टम्स ऑन है जिसके कारण से ये एक अजीब सी आवाज आ रही है। थोड़ा सा आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसके माइक मतलब उससे मिल रहा है। अब देखिए किसी ने बंद किया है। आप लोग अपने जो वो है वीडियोस उसको लॉक कर दीजिए और ऑडियो को भी क्लोज कर दीजिए। जब बोलो तभी ऑन करिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि एक मतलब हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक डेटाबेस अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के तीन मेन महत्वपूर्ण में एक डिपार्टमेंट बताए हुए हैं। ठीक है, एक कौन सा डिपार्टमेंट है? एक डिपार्टमेंट है वो आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, दूसरा आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है और तीसरा अकाउंट डिपार्टमेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट के पास में एक कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिल रही है। सब लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. ओके वो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो नेम है, एड्रेस है, दूसरा एनआईसी है और तीसरा डेजिग्नेशन है। ठीक है, कुछ इनमें से डिफरेंट है और कुछ कॉमन है ना। लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मेरे पास में एक डेटाबेस बना होता, ठीक है, तो मैं वहां से इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेता। तो क्या है कि मैं कॉमन इंफॉर्मेशन या रिडंडेंसी या इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करता। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से काम कर रहा होता तो मेरा सिस्टम है ये कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है, रिडंडेंट सिस्टम है और इसमें डेटा एक्सेसिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा रहेगी। समझ में है ना? इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग किसकी तरफ गए? हम लोग गए डेटाबेस अप्रोच की तरफ। समझ में आया ये बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देखिए अब हम थोड़े से पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, फाइल अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच में क्या डिफरेंस था। जब हम फाइल सिस्टम यूज कर रहे थे तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी और जब हम डेटाबेस अप्रोच की तरफ गए तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। पहला पॉइंट ये बोलता है यूज सेपरेट डेटा फाइल फॉर ईच एप्लीकेशन। हम लोग क्या कर रहे थे जब हम फाइल सिस्टम देख रहे थे तो उसमें क्या देख रहे थे? सेपरेट डेटा फाइल्स हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग दे रहे थे। एक कॉमन इंटरफेस नहीं दे रहे थे जिसके बेस पे हम लोग सारे डिपार्टमेंट को एज एन होल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? यस नो सर। Yes, sir. सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। देखो ऑडियो मेरे हिसाब से मेरे एंड से बेटा क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके एंड पे कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। शायद बैकग्राउंड से माइक की आवाज आ रही है सर। अच्छा बैकग्राउंड से माइक की आवाज आ रही है। सर पायल की भी आवाज आ रही है, पायल छन छन करने की, ऐसा कुछ। बेटा मेरे एंड से तो ठीक है, करता हूँ एक बार कोशिश। हेलो Yes, sir. नहीं आ रही है। एक्चुअली हो सकता है देखो कुछ थोड़ा सा आपको फिर से स्टार्ट हो गई। अब क्लियर है सर।
ठीक है ना। दूसरा हमारा डेटाबेस अप्रोच है। हम डेटाबेस अप्रोच में एस दिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझने की कोशिश करें, ठीक है। एन एप्लीकेशन शेयर अ पूल ऑफ रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड डेटा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम डेटाबेस अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक कॉमन व्यू की बात करते हैं, ठीक है। मतलब एक मास्टर फाइल बनाएंगे, उस मास्टर फाइल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट के जितने भी सेम और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम सबको डाल देंगे, ठीक है। और जब हमें उस डिपार्टमेंट को कोई भी एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से पिक कर लेगा और यूज कर लेगा। उससे हमें फायदा क्या होगा, जो चीज हमारे साथ में जो सेपरेट डेटा फाइल वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अब हमारे डेटाबेस फाइल से डिफरेंट हो जाएगा, है ना। हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसको हम एक कॉमन व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। जब मैं ट्रेडिशनल फाइल की बात करता हूँ, वहां पे हमें एक जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी जो फेस करते हैं हम, वो होती है डेटा रिडंडेंसी। क्या हो रहा है देखो, जब हमने ये इसके पहला वाला एग्जांपल देखा था, उसके अंदर नेम, मोबाइल नंबर और कुछ डेटा हर डिपार्टमेंट में कॉमन हो रहा था। वो क्या कर रहा था, डेटा रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा था, डेटा डुप्लीकेशन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज आप कहां पे फेस कर रहे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच में, ठीक है। इंडिपेंडेंट डेटा फाइल इंक्लूड अ लॉट ऑफ डुप्लीकेटेड डेटा। अब क्योंकि हम उसके अंदर इंडिपेंडेंट फाइल यूज कर रहे थे, है ना, जैसे एडमिन ब्लॉक के पास में एक इंडिपेंडेंट फाइल थी, पर्सनल वाले डिपार्टमेंट के पास में एक फाइल थी, ठीक है, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास भी एक फाइल थी। तो उन सबके पास में क्या हो रही थी कि सेम फाइल बन रही थी सेम डेटा के साथ में, और उस कारण से क्या है कि जो एक्सेसिबिलिटी थी, है ना, वो डुप्लीकेशन बहुत क्रिएट कर रही थी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस। ओके। दूसरा, जब हमने इस रिडंडेंसी की बात फाइल अप्रोच में देखी थी, तो डेटाबेस अप्रोच में हम लोगों ने क्या करा, उसको मिनिमल किया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हम लोग डेटा रिडंडेंसी को खत्म कर देते हैं डेटाबेस अप्रोच में, लेकिन हम उसको मिनिमल कर देते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, ठीक है। सेपरेट डेटा फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में उन फाइल सिस्टम्स को, फाइल डेटा फाइल्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? यस। ओके। थर्ड पॉइंट, सेम डेटा इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन सेवरल फाइल्स। जब हम फाइल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें सेम डेटा इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन एवरी सेवरल फाइल्स। हम बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं जिसके अंदर हमारा सेम डेटा ही बार बार रिकॉर्ड हो रहा है, स्टोर हो रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस अप्रोच की बात करता हूं तो ईच ऑकरेंस ऑफ डेटा आइटम इज रिकॉर्डेड ओनली वंस, क्योंकि वहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। डेटाबेस में जब हम टेबल्स फॉर्म करते हैं तो टेबल्स के अंदर हम लोग एक चीज का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉर्मलाइजेशन। समझ में आया? और वो नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होता है? उस नॉर्मलाइजेशन का ये रोल होता है कि वो आपके जो डेटा आइटम्स होते हैं उनकी जो ऑकरेंस रहती है उनको केवल एक बार में ही रिकॉर्ड करके रखता है। वो डुप्लीकेशन को बहुत मिनिमल कर देता है और डुप्लीकेशन को खत्म करने की कोशिश करता है। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. Fourth point, some update must be done in all occurrence of same data item in each file. अब देखो, मैंने जब आपसे कल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था कि डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो मिनिमल ऑपरेशन होते हैं, जैसा हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू डिलीट डेटा, हाउ टू अपडेट डेटा, हाउ टू मॉडिफाई डेटा, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अब आप ये देखो कि अगर मैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच पे काम करता हूं तो उसमें डेटा को अपडेट करना का जो प्रोसेस है वो कितना लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट फाइल सिस्टम्स है। उन फाइल सिस्टम्स में अब किसी का नेम चेंज करना है मुझे,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट में जैसे आप आए मेरे पास आएंगे कि सर मेरा ये नाम चेंज, मेरे नाम में ये वर्ड गलत ऐड हो गया है, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। मेरा ठीक है, मैं मॉडिफाई कर दूंगा। फिर मैं बोलूंगा एक काम करो कि तुम डिपार्टमेंट में भी जाना, डिपार्टमेंट में भी जाके चेंज करवाना। फिर तुम डिपार्टमेंट में जाओगे, फिर डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि आपने यहाँ तो चेंज कर दिया, स्टूडेंट सेक्शन में भी जाके चेंज करवाओ। तो फिर जाके आपने क्या कहा, स्टूडेंट सेक्शन में गया, स्टूडेंट सेक्शन में भी चेंज कर दिया। फिर आपको बोला कि स्टूडेंट सेक्शन में चेंज कर लिया है, एक काम करना आप अपने जो फीस डिपार्टमेंट है ना, वहां पे भी जाके चेंज करवाओ। फिर आप फीस डिपार्टमेंट में भी जाके चेंज कराए। मतलब ऐसे आपको हर जगह जाके क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो एक बहुत कम्बरसम टास्क था। किसमें, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। अगर मैंने फाइल बना के रखी हुई है और सेपरेट डिपार्टमेंट को दे रखी है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर कर रखी है, तो मुझे ये प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम पड़ जाएगा। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारी मास्टर फाइल बनी हुई है, उसके अंदर मैंने जैसे ही उसके नाम का वो वर्ड करेक्ट किया, अब क्या होगा, कोई भी डिपार्टमेंट उस डेटा को पिक करेगा तो उसको हमेशा करेक्टेड डेटा मिलेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे अगर आपको करेक्शन करना है मेडिकेप्स के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि आप एक काम करो, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ईआरपी मैनेज करता है, आप सिर्फ उसके पास जाओ और आपकी डिटेल वहां पे मॉडिफाई या अल्टर करवा दो। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स में आपका डेटा जाता है या यूज होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली वो सारे करेक्शंस हो जाएंगे। ये बात समझ में आई मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, यूजर हैव अ वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू शेयर डेटा आउटसाइड ऑफ देयर ओन एप्लीकेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत कम अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम अपने डेटा को दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक्सटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कोई डेटा सेव करके रखा पीडीएफ में, है ना, हो सकता है मैंने पीपीटी में, या मैंने अपने कोई पिक्चर फॉर्मेट में उस डेटा को सेव करके रखा हो, या किसी फॉर्मेट में। अब दूसरे डिपार्टमेंट में वही डेटा उसने हो सकता है वर्ड में करके रखा हो, एक्सेल में करके रखा हो, है ना, उसकी डॉक बना के रखी हो। तो जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, टू एक्सेस द फाइल ऑन अ सिंगल हैंड, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसके अंदर, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर, एज कंपेयर टू डेटाबेस फाइल अप्रोच। डेटाबेस फाइल में हम लोग क्या करते हैं, a database is developed to share the data among the user who access to it। लेकिन डेटाबेस फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस फाइल को एक ही फॉर्मेट में सेव करके रखते हैं और वो फाइल हर किसी को सेव होती है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवरऑल डेटा इन डिफरेंट फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसके कारण से हम लोग डेटाबेस अप्रोच की तरफ गए हैं। क्या कि जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ओवर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ओवर टू द फाइल, है ना। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं, डेटाबेस फाइल्स की बात करते हैं, डेटाबेस अप्रोच की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं। कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आपको किसके पास भेज दिया, आप एक काम करो, ईआरपी का जो हेड है उसके पास चले जाओ, वो आपका डेटा को मॉडिफाई करेगा, फिर जिस डिपार्टमेंट को भी आपको जो डेटा चाहिए होगा वो उसको आराम से यूज कर पाएगा। समझ में आई? तो किस तरह से हम लोग फाइल सिस्टम के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड काम कर रहे हैं और वहां पे हम सेंट्रलाइज्ड काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेटा इंडिपेंडेंस, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर 2-3 फ्रेंड आई थिंक नेटवर्क की वजह से बाहर हो गए हैं, तो वो एंटर करना चाह रहे हैं, उनका मैसेज आया अभी। हाँ, मैंने उनको ऐड कर लिया है। ओके वापस ऐड कर लिया। चल अच्छा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा इंडिपेंडेंस। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल, record and data items are embedded within
इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो डेटा इंडिपेंडेंस की हम जब बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेटाबेस के लिए, है ना, डेटा इंडिपेंडेंस। वो क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल, डेटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या हो गया, जैसे आप ट्रेडिशनल अप्रोच में एक फाइल को हमने बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल या रिकॉर्ड या डेटा आइटम्स आर एम्बेडेड एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम लोग एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, किसमें, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। However, when we talk about database files, उसके में हम लोग क्या करते हैं, the database system separate data description from the application। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, वहां पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट होते हैं वो लोग, डेटा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या लिमिटेशंस थी जिसको हम लोगों ने डेटाबेस अप्रोच में ओवरकम करी। देखो मैंने ये वर्ड यूज किया है कि वी हैव ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, इन द डेटाबेस अप्रोच। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ओके, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हो या मैं आपको बता सकती हूँ? तो मेरा 4 पॉइंट छूट गया है, डेटा इंकंसिस्टेंसी। आपका फोर्थ पॉइंट यस सर। फोर्थ पॉइंट ना, कौन सा वाला, अपडेट मस्ट बी डन इन ऑल ऑकरेंस ऑफ सेम डेटा, है ना, यही वाला 4 पॉइंट, अपडेट वाला। सर डेटा इनकंसिस्टेंसी की रिडंडेंसी। सर इनकंसिस्टेंसी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। इनकंसिस्टेंसी। यस सर। देखो मैंने कहा ना कि डेटाबेस, जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू अपडेट अ सिंगल डेटा, ठीक है, टू ऑल एट अ सिंगल ग्लांस ऑफ टाइम। एक सेपरेट इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर मैं सारे डिपार्टमेंट में एक साथ डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं, अपडेट नहीं कर सकता हूं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। समझ में आया? लेकिन जब मैं डेटाबेस अप्रोच की बात करता हूं तो इसमें हम इस इनकंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। इस सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में हमको एक जगह जाके अपनी क्वेरी को फायर करना होता है। उस क्वेरी के अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को होल्ड करते हैं और उसके अंदर हम लोग एक अल्टर कमांड लगा के चेंज कर देते हैं। तो अब मेरा जो डेटाबेस फाइल है, उस डेटाबेस फाइल में उस जगह पे जाके क्या होता है, हम उसमें चेंज करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जहां जहां पर भी उसका शेयरिंग हुई है, उस सारी शेयरिंग वाले डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर डेटा का अल्टरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझ में है ना? दैट इज द मेन, बोल सकते हैं कि रीजन दैट वी हैव स्विच फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच टू डेटाबेस अप्रोच। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, anybody Yes, else sir. having any question? नो सर। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से 5-7 मिनट बचे हुए इस लेक्चर के, है ना। आप लोग एक काम करिए, थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को शेयर करी है मेरी पुरानी जो मैंने पीपीटीज आपको अभी तक बताई है ना, वो डेटा मैंने आपको शेयर किया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप सबने देख ली वो? यस सर। यस सर। ओके, है ना। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज उसको ऑफ करें, है ना। तो आप लोग उसको एक बार और देख लें अच्छे से, है ना। और जब कल हमारा लेक्चर होगा, कल है या परसों है, अब लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। जब भी लेक्चर हो तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, कोई पर्टिकुलर आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, अपन उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द न्यू स्लाइड। ओके,
हेलो अब सर। आप एक काम करिए। हाँ हाँ, सर आपने मास्टर फाइल करके यूज करा था वर्ड, उसका मतलब क्या था? देखो मास्टर फाइल मैंने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करी है जो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम डेटाबेस फाइल बोलेंगे। उस डेटाबेस फाइल के अंदर एक टेबल बनाएंगे, दैट इज द मास्टर टेबल, ठीक है। वो मास्टर टेबल इस लॉजिक के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि जब भी किसी को कोई डेटा चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, उस मास्टर टेबल से एक व्यू क्रिएट करके अपना डेटा का यूज करेगा और उसके बाद में हम उसके अंदर ही मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करिए। जब हम अभी MySQL पे काम करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन एंड डिक्लेयर करने के बाद में क्वेरी के थ्रू उसको कैसे मैनेज करते हैं, अभी हम ये सब लोग सीखेंगे। ठीक है सर। Anybody else having any question? सर मोहित दिस साइड। हाँ सर आपने एक नॉर्मलाइजेशन वर्ड यूज किया था, हाँ, तो सर ये वही वाला है ना नॉर्मलाइजेशन जो हम करते हैं 1n 2n 3n? बिल्कुल सही है ना। हम लोग सर। वही देखेंगे। 1NF, ठीक है, 2NF, BCNF, 3NF, 4NF, है ना। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वी आर ट्राइंग, हम ये नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस क्या कर रहे हैं, वी आर इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस what we are doing, we are trying to manage the inconsistency and duplication of data, ठीक है, by means of some process, ठीक है, and that process is basically declared in that particular content, ठीक है। कौन से content? That content that we will be seeing in normalization process. Yes, anybody else? सर हमको बुक रेफर करनी पड़ेगी या फिर जो स्लाइड्स आप दे रहे हो उनसे काम हो जाएगा? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ इट इज मोर देन इनफ, है ना। हाँ, ये बात सही है कि आप इस कंटेंट को इलाबरेट आपको जरूर करना चाहिए। जो मैं दे रहा हूँ इट इज जस्ट दैट डेटा, ठीक है, जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को इलाबरेट करने का काम आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए मैं आपको 2-3 बुक्स जो आपके सिलेबाई में दी हुई हैं, ठीक है, वो अच्छी बुक्स हैं, आप उसको एक बार देख लें सब लोग, और उस बुक को भी रेफर करें। जैसे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक के अंदर भी वो पढ़ें तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा काम ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दूं, और कॉन्सेप्ट को इलाबरेट करने का काम पीजी के अंदर एक स्टूडेंट करता है, ठीक है। क्योंकि आप यूजी के अंदर जो पढ़ के आए हो वो कैसा पढ़ के आए हो कि जो आपको बुक में लिखा है आपने वो पढ़ लिया, लेकिन जब हम पीजी करते हैं तो पीजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जो टीचर होता है वो कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट समझाता है, और उस कॉन्सेप्ट को इलाबरेट करना, उस पे केस स्टडी को एंटर करवा के उसके ऊपर काम करना, ये काम एक पीजी का स्टूडेंट करता है। एक एमसीए के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। ओके, अभी जब हमारी मीटिंग ऑफ होगी तो आप वापस से इसको लॉग इन कर लेना, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक दे लेंगे अपन और वापस से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप लोग सब लोग शायद तक दूसरा लेक्चर है। हाँ, दूसरा ही लेक्चर, इसकी बात कही है। नहीं सर, डीएस का है शायद। यस सर, डेटा नहीं, स्ट्रक्चर का लेक्चर है वो। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर। यस सर। यार मेरे इसमें तो डीबीएमएस दे रखा है। नहीं सर, वो एक बार- अपडेटेड टाइम टेबल आया था अभी। अच्छा, अपडेटेड टाइम टेबल आया है क्या? जी सर। अच्छा, वो मेरे पास नहीं आया है, मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं, अगर ये मीटिंग अगर यहाँ पे खत्म हो रही है तो अपन कल जब भी मेरा लेक्चर देगा मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ओके ओके सर। ओके सर, ओके ओके, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।